Hello dear students, welcome back to your MSc virtual class. This is your lesson 8, Value Willpower, and the story name is Harry and Barry. Dear students, today I'll explain this story. So let's start. Once there were two frogs. Their names were Harry and Barry. They were very naughty. They lived in a pond. They would hop from one place to another the whole day. एक बार दो मेंढक थे. एक का नाम हैरी था और दूसरे का नाम बैरी था. वे दोनों बहुत शरारती थे और वो एक तालाब में रहते थे. वे पूरा दिन एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करते रहते थे. One day, while playing with each other, they went far away from their pond and entered someone's house by mistake. अब एक दिन वो एक दूसरे के साथ खेलते हुए तालाब से बहुत दूर चले गए और गलती से किसी के घर में घुस गए. In that house, there were many rooms. Harry and Barry rushed from one room to another. अब जिस घर में वो चले गए थे, अंदर घुस गए थे गलती से, उस घर में बहुत सारे रूम थे और जो हैरी और बैरी थे वो दोनों एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जा रहे थे. वो एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच रहे थे. आफ्टर सम टाइम दे गॉट टायर्ड, सो दे सेट इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम. अब कुछ देर बाद वो थक गए थे और वो कमरे के एक कोने में बैठ गए. There were many pots and pans, jars and bowls in that room. अब उस रूम में उन्होंने क्या देखा, वहां पर बहुत सारे पॉट, पैन्स, जार्स, बॉल्स थे उस रूम में. Seeing so many things excited them and they got up to play again. Hop, 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 they jumped from one ball to another. अब उन्होंने क्या देखा, जब वहां पे बहुत सारी चीजें देखी तो वो सारी चीजें देखकर वो एक्साइटेड हुए और उन्होंने दोबारा वहां पर खेलना शुरू कर दिया. अब वो जंप कर करके एक बॉल से दूसरे बॉल में जंप कर रहे थे. एक्सीडेंटली हैरी फेल इनटू अ जार. बैरी रश्ड टू हेल्प हैरी बट ही टू फेल इनटू द जार. अब देखो, वो दोनों जंप कर रहे थे एक बॉल से दूसरे बॉल में और एक्सीडेंटली जो हैरी था वो एक जार में गिर गया था. बैरी ने उसकी हेल्प करनी चाहिए लेकिन बैरी भी उसके साथ उस जार में गिर गया. The jar was full of milk. Harry and Barry tried to come out but could not succeed. They jumped and pushed but to no avail. अब जिसमें वो दोनों हैरी और बैरी गिर गए थे, जिस जार में, वो जार दूध से भरा हुआ था. हैरी एंड बैरी ने दोनों ने बहुत कोशिश की उस जार से बाहर निकलने की, बट उनकी कोशिशें सारी बेकार थी. उन्होंने पुश किया, उन्होंने जंप किया, बट सारी कोशिशें उनकी बेकार थी. वो उस जार से बाहर नहीं निकल पाए. आफ्टर ट्राइंग फॉर सम टाइम Harry got so disappointed that he lost all hopes. अब कुछ समय कोशिश करने के बाद हैरी इतना निराश हो गया कि उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी. उस जार से बाहर निकलने की जो उम्मीद थी वो उसने सारी खो दी थी. Barry, we are doomed. We can never get out of here, Harry told Barry. अब जो हैरी है वो बैरी से कहता है कि हम दोनों तो बर्बाद हो चुके हैं, हम दोनों इसमें फंस चुके हैं और अब हम कभी भी इस जार से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम यहीं फंस चुके हैं. बैरी tried to console Harry, but Harry seemed to have lost the will to struggle. He just let go of himself. He drank so much milk that he could not digest it and finally died. अब जो बैरी था, बैरी ने हैरी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, लेकिन हैरी को जो हैरी की संघर्ष करने की इच्छा शक्ति थी वो खो चुकी थी. उसने क्या किया, उसने इतना सारा दूध पी लिया कि वो उस दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाया और अंत में वो मर गया.
Seeing the condition of his friend, Barry started crying, but he did not lose hope. अब जो बैरी था वो अपने दोस्त की हालत को देखकर रोने लगा, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई. Summing up all his willpower, he continued to float on the milk. He kept trying to find his way out of the jar. अब जब उसने अपने फ्रेंड की हालत देखी, वो उसे देखकर रोने लगा, लेकिन उसने क्या किया, अपनी उम्मीदों को नहीं खोया. उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हुए उसने दूध में तैरना जारी रखा. वो दूध में तैरता रहा और वह अपना रास्ता निकालने की कोशिश करता रहा. वो ये सोच रहा था कि जार से वो कैसे बाहर निकले, इसलिए वो लगातार उसमें मिल्क में तैरता रहा. After some time, Barry felt something hard under his feet. From floating in the liquid milk, Barry was now standing on something solid. His movements had churned the milk. The milk kept getting churned and soon solid butter formed on the surface of the milk. अब जब वो जो बैरी था वो लगातार उसमें दूध में मूवमेंट कर रहा था, लगातार उसमें तैर रहा था, तो उससे क्या हुआ, कुछ समय बाद उसके पैरों के नीचे कुछ उसे सख्त सा हार्ड सा महसूस हुआ. तरल दूध में तैरने से बैरी अब कुछ ठोस पर खड़ा था. अब उसे कुछ हार्ड सा अपने पैरों के नीचे लग रहा था. उसे लग रहा था कि मैं किसी ठोस चीज के ऊपर खड़ा हूं. उसकी जो उसकी हरकतें थी, मूवमेंट थे, लगातार जो वो तैर रहा था दूध में, उसने दूध को मथ दिया था. दूध मंथन हो रहा था जब वो लगातार उसमें तैर रहा था, और जल्द ही दूध की सतह पर ठोस मक्खन बनने लगा. Barry quickly stood on the solid butter and jumped out. He looked at the body of his friend Harry floating in the jar and felt sorry for him. जो बैरी था जल्दी से वो ठोस मक्खन पर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ कूद गया. उसने अपने दोस्त हैरी के शरीर को जार में तैरते हुए देखा तो उसे उसके लिए खेद हुआ. उसने सॉरी फील किया उसके लिए. If only Harry had not lost hope and made some efforts to come out of the jar, he too would have been alive today. अब उसने क्या सोचा, अगर हैरी ने अपनी इच्छा शक्ति नहीं खोई होती और थोड़ा सा प्रयास किया होता जार से बाहर निकलने के लिए, तो आज वो भी जीवित होता. All he needed was a little willpower and some effort to keep going. उनको क्या चाहिए था, थोड़ा सा विल पावर की इच्छा शक्ति की जरूरत थी और थोड़ा सा प्रयास. उसमें चलते रहने के लिए, दूध में चलते रहने के लिए थोड़ा सा अगर उसने प्रयास किया होता और अपनी विल पावर को नहीं खोया होता, तो वो भी आज क्या होता, जीवित होता. विद अ हेवी हार्ट बैरी वेंट बैक टू द पॉन्ड अलोन. अब जो बैरी था वो अपने भारी मन से अकेले ही तालाब में वापस आ गया. So dear children, I hope you understood this story. Thanks for watching this video. Have a nice day.